कॉलेज, सो प्लीज यू ऑल मेंटेन योर डिग्निटी। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता दें कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस। इस शिक्षा नीति का यह उद्देश्य है कि आपको ज्ञानी बनाए, बुद्धिमान बनाए, मल्टी डायमेंशनल टैलेंट आपके अंदर डाले, आत्मनिर्भर बनाए, जीवन जीने की कला आपको सिखाए, विपरीत परिस्थितियों में कैसे हम डिसीजन लें, कैसे हम किसी भी समस्या को समाधान में बदल दें। नई शिक्षा नीति आपको यह सिखाती है और इसीलिए नई शिक्षा नीति ने एक नई पहल किया और बच्चों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम किया जाए। वेलकम एंड इंडक्शन प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। ये देखिए, आपका वेलकम एक पौधा करता है, व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट डू, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही नैतिकता है। तो देखो, मैं बॉटनी डिपार्टमेंट की ओर से आपका वेलकम करने के लिए क्या बनाया, एक गमला है, एक पौधा है जिसकी पत्तियां हाथ जोड़कर आपसे कह रही हैं कि वेलकम इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में बॉटनी डिपार्टमेंट में आपका वेलकम है। तो आपका यहाँ एडमिशन हुआ, आप सभी को ढेर सारी विशेष देते हुए मैं ये बताना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले हमें जानना चाहिए किस कॉलेज में हमने एडमिशन लिया है। इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉलेज। श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज इज अ गवर्नमेंट एडेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज which is affiliated to Dr. Ram Manohar Lohia University, Ayodhya. Our college was established in the year of 1966 by D.M. Gonda, late Sri Rajendra Nath Ji, in the memory of Prime Minister late Sri Lal Bahadur Shastri Ji. D.M. ने इस तत्कालीन D.M. जो भी थे राजेंद्र नाथ जी, उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना किया और स्थापना करने के बाद नाम रखा किसका, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। 4 कैंपस है कॉलेज के, 4 कैंपस हैं, मेन कैंपस और आर्ट कैंपस, सेकंड इज द साइंस कैंपस, थर्ड वन इज द बीएड कैंपस एंड फोर्थ वन इज द कॉमर्स कैंपस, जो शास्त्री जी की प्रतिमा के पीछे आपने देखा होगा मेन कैंपस के बाद। आइए अब देखते हैं, ये है बॉटनी डिपार्टमेंट। बॉटनी डिपार्टमेंट में देखिए योर फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी, जो परसों आए थे, आपको पढ़ाए होंगे हमारे क्या। माई सेल्फ डॉक्टर रेखा शर्मा एंड माई जूनियर सर हियर डॉक्टर संजय कुमार वर्मा, डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव वॉज माई स्टूडेंट। जैसे आप क्लास में बैठे हो ऐसे ये दोनों भी कभी क्लास में बैठते थे और आज हमारे कलीग हो गए हैं। यानी यू कैन डू, कुछ भी कर सकते हो यदि तुम्हारे अंदर पढ़ने का जज्बा है। एंड नेक्स्ट वन इज ट्विंकल यादव एंड कृष्ण मोहन त्रिपाठी, डिमोन्स्ट्रेटर हमारे जो प्रैक्टिकल आपको कराएंगे, उन्हें भी जान लीजिए, श्री मुक्ताराम जी हैं और प्यून हमारे डिपार्टमेंट का मिस्टर बाबूलाल। नेक्स्ट, गार्डन की जो शोभा आप देखते हैं, इतना सुंदर आपको ये गार्डन दिखाई देता है। तो हमारे साइंस फैकल्टी को देखिए, ग्रीनरी से, बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ दिखता है। जिधर देखिए अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई देंगे। कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे सभी पेड़ पौधे के ऊपर नेम प्लेट लग जाएगी और पौधा कहेगा हेलो हाउ आर यू, माई सेल्फ इज ये, अपना नाम बताएगा, लिखा रहेगा ताकि आपको सबके नाम याद हो जाए। तो मिस्टर मोहन एंड मिस्टर महेश ने काम किया, तो इसी को आपको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। नाउ जो बात मैं कह रही थी अभी, किसी आप बहुत अच्छे पढ़ने में हो जाओगे, लेकिन अगर आईएएस का इंटरव्यू देने जाओगे और आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये वो पाठशाला है जहाँ आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है, जहाँ आपको उठना, बैठना, बोलना, चलना ये सिखाया जाता है, यानी जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। आइए देखिए, मैंने नैतिकता की बात की थी। एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस। एथिक्स क्या है, जानना है, क्या डिफरेंस जानना बिटवीन व्हाट यू हैव अ राइट टू डू, व्हाट यू हैव राइट टू डू, क्या अधिकार तुम्हारे पास है करने का। कुछ अधिकार तो है ना भारतवर्ष के,
अधिकार पढ़ते ना लॉ में तो कुछ अधिकार हमारे हैं, लेकिन अधिकार होते हुए भी हमारा नैतिकता एंड व्हाट इज राइट टू डू, क्या सही है करना। अधिकार तो है, मान लीजिए किसी को मैं नकल करते हुए देख लूँ, मान लो किसी को मैं झगड़ा करते हुए देख लूँ, तो मैं आपके कॉलेज की प्रॉक्टर हूँ, अनुशासन देखती हूँ। देखा होगा जब भी मैं ऊपर जाती हूँ तो पहले आपकी क्लास सब देखती हुई जाती हूँ, तो अनुशासन भी देखती हूँ। कोई गलत कर रहा है तो आई हैव राइट टू पनिश देम, उसको पनिश कर सकती हूँ, उसको रिस्ट्रिकेट कर सकती हूँ। रिस्ट्रिकेट नहीं किया, अगर वो दाएं चल रहा है तो उसको प्यार से मैं धीरे से बाएं लाऊँ, क्योंकि प्यार में बहुत बड़ी ताकत है, प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं मार के नहीं, मैं प्यार से सब। देखो रोल ऑफ एथिक्स इन लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में एथिक्स का क्या रोल है। रिस्पेक्ट कीजिए लोगों का, इंटीग्रिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ऑनेस्टी ईमानदारी होनी चाहिए और नैतिकता से आप भरे होने चाहिए। 10 एथिक्स ऑफ द लाइफ, किसी की भी लाइफ में अगर ये 10 रूल को फॉलो करता है तो जीवन में उसको कोई हराने वाला नहीं होगा। उसके गुरु द्रोणाचार्य बन जाएंगे और वो महाविद्यालय का अर्जुन बन जाएगा। क्या क्या है, बिफोर यू प्रे, भगवान की पूजा अगर करते हो, अल्लाह की इबादत करते हो, पहले उसमें विश्वास रखो। ये नहीं कि सब लोग गए मंदिर दर्शन करने तो हम भी चले गए, हमें आस्था नहीं है हम यूँ कर रहे हैं, नमाज पढ़ने हमें आस्था नहीं है अल्लाह में, लेकिन हम जा कर के भीड़ में लाइन लगाएं तो गलत है। पहले विश्वास कीजिए उस पर कि हाँ हम जहाँ जा रहे हैं वो मेरा गॉड है। बिफोर यू स्पीक, अपने मुंह से किसी के लिए कुछ कहने के पहले सुन लीजिए, प्रतिक्रिया तब तक मत दीजिए जब तक आप अच्छी तरह समझ न गए हो कि अगले ने आपको क्या कहा है। बिफोर यू राइट, कुछ भी लिखने के पहले, निबंध लिखने आया है तो ये नहीं शुरू हो गए, पहले दिमाग में एक खाका बनाइए, पिक्चर बनाइए, थिंक कीजिए, सोचिए और फिर लिखिए। इसी तरह बिफोर यू क्विट, किसी भी कंपटीशन से, किसी भी कॉलेज से, किसी भी समस्या से क्विट मत कीजिए, भागिए मत। समस्या से दूर भागोगे तो समस्या तुम्हें दौड़ाएगी। समस्या को जिस दिन तुम, प्रॉब्लम को जिस दिन तुम चैलेंज के रूप में ले लोगे कि ठीक है मैं खड़ा हूँ, आओ कितना दुख मुझे दोगे, हम झेलेंगे और आगे बढ़ेंगे, यानी हम समस्या को समाधान की ओर ले जाएंगे। यानी क्विट करने के पहले हम ट्राई करेंगे, हम परीक्षा देने के पहले किताब कभी बंद करके भाग नहीं जाएंगे, ट्राई करेंगे। फेल होने का डर है फिर भी हम ट्राई करेंगे, और जब ट्राई हम मन से करेंगे तो कोई ताकत हमें फेल नहीं कर पाएगी। इसी तरह बिफोर यू डाई, अब मेरा उससे झगड़ा हो गया है, मेरा क्या आजकल करते क्या टूट के वो हो गया है, भूल गए, ब्रेकअप हो गया है और पता नहीं क्या हो गया, अब तो हम जान ऊपर चले जाएंगे, है ना। बिफोर यू डाई, मरने के पहले, चाहे कहीं लड़ाई हो रही, युद्ध हो रहा हो किसी दूसरे देश, कहीं नैतिकता की लड़ाई हो रही, मरने के पहले जिंदा रहने का जज्बा रखते हुए। इसी तरह बिफोर यू स्पेंड, आप कमाते नहीं हो, पापा ने दे दिया 500 रुपया, लेकिन अब दोस्त आ गए हैं तो होटल में जाके 500 रुपया उड़ा देंगे, क्यों? बिफोर यू स्पेंड, खर्च करने के पहले सोचो किसी ने तुम्हें काम के लिए दिया है, हम अर्न करेंगे तब हम खर्च करेंगे, है ना। इसी तरह बिफोर यू स्टार्ट, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के पहले, जैसे मैं आपको पढ़ाने आई तो मैं स्टार्ट करने आई थी टीचिंग, लेकिन उसके पहले मेरा होमवर्क दे दो, आपको पढ़ाने से पहले मैंने काम किया ना, ये पीपीटी बनाया ना, तो प्रिपेयर करो अपने आप को। बिफोर यू गेट स्ट्रेस, तनाव में जाने के पहले एक्सरसाइज और मेडिटेशन करो। कभी जिंदगी में तुम्हें कोई भी समस्या नहीं, चिंता की ओर नहीं ले जाएगी, अवसाद और डिप्रेशन की ओर नहीं ले जाएगी। बिफोर यू प्लान फॉर द फ्यूचर, लिव द प्रेजेंट। हमें आईएएस बनना है तो अब आईएएस ही नहीं सोचेंगे कि हमारा डीएम साहब की गाड़ी लेकर आए,
हर समय अरे डीएम साहब तो ऐसे चल रहे थे, अरे एसपी साहब का तो इतना जज्बा, ये नहीं सोचेंगे। हमको बनना वो है, फ्यूचर वो है, लेकिन जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान देंगे, प्रेजेंट में जिएंगे। इसी तरह बिफोर यू कंप्लेन, किसी की भी कंप्लेन करने के पहले डू समथिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या ऐसा हो सकता है कि दो लोगों में झगड़ा हुआ, तुरंत पहुंच गए बॉडी डिपार्टमेंट, मैम उसने मेरे को गाली दिया, है ना, तो मामला पहुंच गया ऊपर तक। क्या ऐसा हो सकता है? हम खुद ही इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये 10 गुण किसी भी स्टूडेंट में अगर आ जाते हैं तो निश्चित वो प्रगति की ओर आगे बढ़ जाता है। देखिए, एथिक्स फॉर डेली लाइफ, पर डे आपके लिए क्या है? गिव रिस्पेक्ट, सभी का रिस्पेक्ट करो। जब तुम रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट पाओगे। और अब हम आपको कहाँ ले जाएंगे? सो गेट रेडी फॉर द एडवेंचरस ट्रिप टू द प्लांट किंगडम, टू द किंगडम ऑफ प्लांट्स विद द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। जो आज मेरी बात को संकल्प के रूप में ले लेगा, वो एक दिन मुझसे जरूर कहने आएगा कि मैम मैं बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया और मैं रेडी हूँ, चाहे जितनी भी कठिन परीक्षा हो मैं तैयार हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये गुण आप में आने चाहिए। क्या है? काग चेष्टा, बहुध्यान, श्वान निद्रा तथा वर्षा, अल्पाहारी, गृहत्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। आइए कौवे से हम क्या सीखते? कौवा ये बता रहा है काग चेष्टा। क्या कह रहा है कौवा? एफर्ट शुड बी सिमिलर टू अ क्रो, कौवे की तरह। लेवल वाटर का यहाँ बहुत नीचे है। कौवा काग चेष्टा, इसको पानी पीने की चेष्टा, उसके लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, कंकड़ डालता जाता है और लेवल को ऊपर जाता है। यानी आपको भी अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ाने के लिए ब्रेन में इनपुट देना पड़ेगा। कोई भी ज्ञान दे रहा है तो उसको हमें सबसे पहले शिक्षार्थी के रूप में आगे बढ़ना होगा। दूसरा, ये बहुध्यान, बहुले के तरीके का हमारा ध्यान होना चाहिए। सबका ध्यान प्रकृति की ओर होता है। बगुला जब उसमें बैठता है, क्या पानी पर बैठता है, तो उसका ध्यान सिर्फ मछली पे होता है। जैसे अर्जुन का ध्यान मछली की आंख पर था। तो बी कंसंट्रेट, अपनी स्टडी के प्रति आप कंसंट्रेट होइए, उसी की ओर देखिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगला अगर देखें तो देखिए श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह आपकी नींद होनी चाहिए। यानी ये नहीं कि 4 रोटी खानी थी, 8 रोटी खा के और कान के सो गए हैं और सवेरे नींद खुल रही है हमारी 8 बजे और 8:30 बजे घर से निकल जाना है। अगर आपको बनना है कुछ तो याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीख लीजिए। और ये जो एज आपकी है वो ब्रह्म मुहूर्त कहता है तुम्हें आगे ले जाएंगे, और ये एज कहती है फिर नहीं आएगा ये एज, आराम से तान के सो। तो जो इस समय तान के सोता है वो जिंदगी भर झेलता है, और जो इस समय जाग जाता है और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सही कर लेता है, 4 बजे बिस्तर त्याग देता है, तो निश्चित वो प्रगति के सोपान पर चढ़ता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह अल्पाहारी, मैंने उस दिन ज़्यादा बताया था, आज कम बता रहे हैं। ज़्यादा खाओगे तो इधर काम ज़्यादा होगा, और कम खाओगे तो इधर काम ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा काम आप अपने पेट से लोगे, ज़्यादा एंजाइम निकलवाओगे, ज़्यादा डाइजेशन सेल्स को काम करवाओगे, ज़्यादा एटीपी खर्च कराओगे, तो ब्रेन कहता है कि हमें रेस्ट चाहिए, इतनी एनर्जी हमारे पास नहीं, हम सारी अगर एटीपी को खर्च किया है तो तुरंत स्विच ऑफ होने लगता है ब्रेन का। और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो खाना खा लेंगे 2 रोटी की जगह रोटी और लेट के उपन्यास की तरह किताब पढ़ेंगे। जैसे ही उपन्यास की तरह पढ़े तो ब्रेन को तो इधर काम करना पड़ रहा है पेट की ओर, तुरंत निद्रा देवी कहती है ना स्विच ऑफ योर ब्रेन, और तुरंत आप निद्रा देवी की गोद में चले जाते। होता है ऐसा?
तो इसलिए मैम क्या कह रही हैं कि कम खाओ। अगर तुम्हें 4 रोटी की भूख है और एक इतिहास रचते हुए एमबीएस से निकलना, कुछ बनना है, तो मेरी बात पर ध्यान दो। 4 रोटी की भूख है, 2 रोटी खा के सोइए, 3 रोटी खा के सोइए, 1 रोटी की जगह रखेंगे ताकि वो काम ब्रेन करता रहे। नेक्स्ट क्या है, घर के मामले में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे। चाची ने कल मम्मी से ऐसा कहा ना, चाची की हिम्मत कैसे हो गई मेरी मम्मी, चाचा कैसे हमारे खेत की ओर चले गए, अच्छा 2 नींबू कैसे तोड़ लिया। इस पंच में नहीं पड़ेंगे, लीव करेंगे। क्या है, लेस इन्वॉल्वमेंट इन द होम मैटर, होम मैटर में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। क्या हमारे इन सब बातों से आप सहमत हो? क्या ऐसा करके दिखाओगे? तो फर्स्ट यूनिट क्या कहता है, एंशिएंट में इंडियन कल्चर में बॉटनी से रिलेटेड साइंटिस्ट कौन थे, उन लोगों ने क्या क्या काम किया, ये आपको पढ़ना है। और माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना, यानी माइक्रोस्कोप का यूज करना है तो कौन लाइट माइक्रोस्कोप है, कौन कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कौन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, सेंट्रीफ्यूज क्या है, ओवन क्या है, एयर लैमिनर क्या है। इस तरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको शायद प्रियंका श्रीवास्तव भी पढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए आते हैं माइकोलॉजी। आई थिंक माइकोलॉजी आपको, माइकोलॉजी के पहले यहाँ क्या है, माइक्रोबियल वर्ड। इसमें आपको बैक्टीरिया पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको वायरस पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको माइकोप्लाज्मास पढ़ाया जाएगा, एक्टिनोमाइसिस पढ़ाया जाएगा। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी आपको इस सेक्शन में, देखो इस सेक्शन में, ये देखो इस सेक्शन में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना है, बैक्टीरिया की करना है, वायरस की करना है, माइकोप्लाज्मा की करना है, फाइटोप्लाज्मा की करना है, एक्टिनोमाइसिस की करना है, प्लाज्मिड की करना है। तो ये मुझे नहीं पढ़ाना, बट ये टॉपिक अगर आपको नहीं आते हैं तो फिर बड़ी इमारत हमारी खड़ी नहीं हो सकती है। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। आजकल मुझे पढ़ाना इसके नीचे वाला है, लेकिन मैं डबल मेहनत करूँगी आपके लिए, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। अगला टर्म जब मैं आऊँगी इसके एक एक चैप्टर को मैं आपको पीपीटी के माध्यम से, अगर आप एंड्रॉयड फोन ला सकते हैं तो फटाफट पिक ले लीजिएगा, है ना, तो और फिर उसको ग्रुप पे शेयर करिएगा कि सबके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रोबियल वर्ड, और यहाँ ये माइक्रोबियल वर्ड पढ़ना है। फिर आती है ये फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी माने एलगी, शैवाल, काई, जिस पर पैर पड़ता है और आप फिसल जाते, है ना। तो काई के बारे में आपको पढ़ना है, फाइकोलॉजी के बारे में आपको जानना है, और फाइकोलॉजी के बाद देखो ये माइकोलॉजी। माइकोलॉजी माने फफूंदी, मशरूम खाते होगे शादी पार्टी में, है ना, और कहीं गंदा शर्ट पहनते हो तो यहाँ दाद खाद खुजली हो जाता है, वो भी इसी से होता है, फंजाई से होता है, फंगस से होता है। ये हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए अगला है मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेन एंड माइकोराइजा। आई थिंक यहाँ तक हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद का ये डिजीज, प्लांट पैथोलॉजी, ये आपको श्रवण की पढ़ाएंगे। पैथोलॉजी के बाद ये डिजीज एंड कंट्रोल है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक श्रवण की पढ़ाएंगे और ये आपको कृष्ण मोहन जी पढ़ाएंगे। इस तरह सभी लोगों को कुछ न कुछ यूनिट पढ़ाना और सभी लोग मिलकर पढ़ाएंगे, तो निश्चित है कि आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के को क्या करना है, कल कभी नहीं आता, आज से तैयारी शुरू।